प्रीतमगढ़ के राजा खड़क सिंह बहुत ही अय्याश और मजाकिया किस्म का राजा था। अपनी दो पत्नियों के रहते हुए नर्तकियों के साथ मुजरा सुनता रहता था। इसका फायदा डाकुओं के सरदार चंपत सिंह ने उठाया। वो धीरे धीरे सरताजपुर गांव का लगान वसूल कर राजा को देने लगा। कुछ ही सालों में चंपत सिंह इतना मजबूत हो गया कि राजा भी उससे डरने लगे। वो मनमाना लगान वसूलने लगा। एक दिन, पिताजी, हम लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके कमाते हैं और डाकू चंपत सिंह के आदमी हमारा धन छीन कर ले जाते हैं। अरे बेटा, हम लोग गरीब पंडित हैं, हमें तो पूजा करवा कर अपना पेट भरना है, हमें राजनीति से क्या लेना देना। नहीं पिताजी, हमारा काम हमारे धर्म की रक्षा करना भी है। इस बार हम लोग कोई कर नहीं देंगे। हाँ नहीं बेटा, डाकू लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। उनका काम ही लूट, हत्या और छीना जोरी है। इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते। नहीं माँ, हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। कब तक हम गुलाम बनकर रहेंगे बताओ। तभी जगीरा लगान वसूलने ज्ञानचंद के पड़ोसी रतन के पास पहुंचा। क्यों रे रतन, पिछली 2 बार से तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है का बहाना बनाकर लगान नहीं दे रहा है? इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा बंकू सही में बीमार है और इस बार भी लगान नहीं चुका पाऊंगा। रतन, मैं कुछ नहीं जानता कि तुम और तुम्हारे परिवार का क्या होगा। मुझे तो बस लगान से मतलब है, और वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम जी कर दो या मर कर दो। तभी बंकू को खून की उल्टी आती है। ये लो मंगलसूत्र और जाकर लाला से उधारी लेकर वैद्य जी से दवा ले आओ। जगीरा मंगलसूत्र सुनीता के हाथों से छीन लेता है। चलो, अब तक का लगान तो इससे चुक जाएगा, और हाँ, आगे से लगान के पैसे समय से देना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही दूसरा लगान लेने आऊंगा, समझे? मालिक, हमारा बच्चा मर जाएगा, मंगलसूत्र दे दो। ये मेरी सुहाग की आखिरी निशानी बची थी। मैं नहीं जानता कि कैसे क्या करोगे, हमें लगान मिल गया बस। क्या हुआ बे? एक लगान वसूलने में इतनी देरी लगाएगा तो पूरे गांव का लगान लेते लेते साल बीत जाएगा। सरदार, उसका बच्चा बीमार है और बोल रही है कि मंगलसूत्र इसके सुहाग की निशानी है। मेरा पैर पकड़े हुई है। तो तुम देख क्या रहे हो? मारो 1 लात। इन सुअरों को जितना आजादी दोगे उतना ये सर पर चढ़कर नाचेंगे। अगर पैसे नहीं है तो सुंदर काया तो है ना, कहो कि शाम को हवेली पर चली आएगी, लगान माफ कर देंगे। बंकू एक पत्थर उठाकर चंपत सिंह को मारता है। कुत्ते, मेरी माँ को गाली देता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पत्थर जाकर सीधा चंपत सिंह के सीने में लगता है। जगीरा सुनीता को जोर से एक लात मारता है और बंकू को उठाकर वहीं पटक देता है। बंकू एक बार फिर खून की उल्टी करता है। माफी मालिक, माफी। बच्चा है, माँ के बारे में गंदी बात सुनकर तैश पे आ गया मालिक। इस हरामजादे की इतनी हिम्मत कि सरदार पर पत्थर चलाया। इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मालिक, अपना बच्चा समझकर छोड़ दीजिए मालिक, मेरे घर का इकलौता दीपक बुझ जाएगा। ठीक है, ओए जगीरा, छोड़ दे उसको, इसे ले चल उठाकर हवेली पे। दीपू का खून खौल जाता है। चंपत सिंह की ओर दौड़ता है। सुअर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। इतना कहकर दीपू एक लाठी चंपत सिंह को मारता है। तब तक जगीरा और उसके गिरोह के अन्य डाकू दीपू को पकड़कर मारने लगते हैं। रुक जाओ जगीरा, इसने डाकू चंपत सिंह पर हाथ उठाया है, और एक नहीं, इस गांव के 2 लड़के आज हम पर हाथ उठा रहे हैं। इनकी सजा इन्हें मिलेगी। चलो, इसे हवेली पर ले चलो, वहीं हम इसकी सजा सुनाएंगे, और उस लड़के की माँ को भी हवेली पर ले चलो। मालिक, आप इसे छोड़ दे मालिक, हम ब्राह्मण हैं,
हम अपने इष्ट देव की कसम खाकर कहते हैं, अब ऐसा कभी नहीं करेगा। भीख मांगते हैं, हमें छोड़ दो, बदले में मुझे 10 कोड़े मार लो। चंपत सिंह उनकी एक नहीं सुनता। दीपू और सुनीता को लेकर वो अपने अड्डे पर चले जाते हैं। इधर ज्ञानचंद और रतन राजा खड़क सिंह के पास पहुंचकर, महाराज की जय हो। मैं सरताजपुर गांव का एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मेरा बेटा दीपू और इसकी पत्नी सुनीता को डाकू चंपत सिंह और जगीरा पकड़कर अपने अड्डे पर ले गया है। साथ भेजकर उसे छुड़वा दीजिए महाराज। हाँ महाराज, मैं एक किसान हूँ। मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है। मेरी पत्नी को जगीरा और चंपत सिंह उठा कर ले गए हैं। उसे वापस करवा दो महाराज। क्या कहा? डाकू चंपत सिंह? देखो, तुम तो जानते ही हो कि डाकू चंपत सिंह से हमारी सेना भी डरती है। इस मामले में मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कुछ किया तो वो मेरा तख्ता पलट कर सकता है भाई। बेहतर होगा कि तुम लोग चंपत सिंह के पास ही जाओ, शायद उसे दया आ जाए। इधर डाकू चंपत सिंह के अड्डे पर, जगीरा, अरे इस लड़के को पहाड़ी पर ले जाकर नदी में फेंक दे और सुनीता को कल सुबह इसके गांव पर छोड़ आना। आज ये मेरे साथ रहेगी। जगीरा दीपू को ले जाकर पहाड़ी से नीचे नदी में फेंक देता है। नदी में गिरते ही दीपू बेहोश हो जाता है और रात भर बहते बहते एक अनजान जंगल के किनारे पत्थर से टकराकर रुक जाता है। तभी एक महान तपस्वी देवराज की नजर उस पर पड़ती है और वो दीपू को अपनी कुटिया में ले जाकर उपचार करते हैं। कुछ ही देर में दीपू को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? देवर्षि, आप कौन हैं? मैं तपस्वी देवराज हूँ बालक। तुम नदी के किनारे पड़े थे तो मैं तुम्हें कुटिया में ले आया। तुम कौन हो बालक, और नदी में कैसे गिर गए? देवर्षि, मैं प्रीतमगढ़ राज्य के सरताजपुर गांव का एक दरिद्र ब्राह्मण का बेटा हूँ। हमारे राजा खड़क सिंह हैं, लेकिन डाकू चंपत सिंह का आतंक हमारे गांव पर है। उसने हम सभी गांव वासियों का जीना हराम करके रखा है। दीपू तपस्वी देवराज को सारी बात बताता है। दीपू, तुमने एक निर्भीक ब्राह्मण का कर्तव्य निभाया है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि अन्याय के खिलाफ तुम जो भी काम करोगे उसमें सामने वाले की आधी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। दीपू जंगलों से होता हुआ अपने गांव की ओर चल देता है, लेकिन तभी उसके सामने जंगल का राजा शेर आ जाता है। देखो शेर भैया, मुझे गांव वालों को बचाने जाना है, मुझे छोड़ दो। हाथ में आए शिकार को यूं ही जाने दूं? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? देखो भैया, ऐसे ही मैं बहुत गुस्से में हूँ, और गुस्सा नहीं दिलवा, बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, चूहे को भी गुस्सा आता है? तुमने एक शेर को ललकारा है, अब देख तुम्हें कैसे मैं चट कर जाता हूं, देख। शेर पूरी ताकत से दीपू के ऊपर छलांग मार देता है, लेकिन दीपू पहले से ही चौकन्ना था और पूरी ताकत से अपने मुक्के को शेर के जबड़े पर दे मारता है। शेर की आधी शक्ति दीपू में आ गई थी, इसलिए शेर कुछ दूर जाकर गिरता है। शेर की दहाड़ से पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार दीपू जीत जाता है और शेर हार मान लेता है। अब मुझे छोड़ दो बालक, तुम जो कहोगे हम और हमारी प्रजा तुम्हारे लिए करेंगे। तो ठीक है, तुम और सभी जंगल के जानवर हमारे गांव को डाकुओं से छुड़वाने में मदद करेंगे। ऐसा ही होगा। चील, तुम जासूसी कर बताओगी कि चंपत सिंह का गिरोह कहां पर है। जब हम चंपत सिंह से लड़ रहे होंगे तभी तुम ऊपर से पैसों की बारिश कर देना, ताकि डाकू लोग पैसे लूटने लगें और हम आसानी से उनको बंदी बना सकें। वाह, अच्छी योजना है। मुझे तो डाकुओं का भोजन भी मिल जाएगा। बंदर मामा, आप पहले से ही सभी साथियों के साथ पेड़ों पर रहेंगे। मौका मिलते ही डाकू का हथियार उठाकर भाग जाना। गजब, मुझे भी हथियार का डर नहीं रहेगा।
निहत्थे डाकुओं का स्वादिष्ट भोजन, मजा आ जाएगा। कोयल बहन, तुम्हें जैसे ही कोई गड़बड़ दिखाई दे अपनी मधुर आवाज से हमें सूचित करना। अरे मेरा बेटा, जिंदा है तू? अरे ओ दीपू की माँ, सुनती हो? जरा बाहर तो आना, देखो कौन आया है। आपको कई बार कहा कि दीपू का नाम ना लो, मुझे उसकी याद आ जाती है। अरे मेरा लल्ला तो जिंदा है, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। हम कल सुबह ही गांव छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो चंपत सिंह के डाकू दीपू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिताजी, अब हम नहीं, चंपत सिंह और उनके डाकू हमारे गांव को छोड़कर जाएंगे। नहीं बेटा, हम लोग उनसे नहीं जीत सकते। वे हथियारों से हम सभी को मौत के घाट उतार देंगे। पिताजी की बात मान ले दीपू, हम लोग चलते हैं कहीं दूसरी जगह। अरे जिंदा बच्चे तो कहीं भी रहकर अपना जीवन गुजार लेंगे। हाँ बेटा, उस दिन सुनीता जगीरा को दांत काटकर भागकर जंगलों में जा छुपी। चंपत सिंह और उनके डाकू रतन के घर पर आए और सुनीता के न मिलने पर दोनों बाप बेटों को मार पीट कर गांव से निकाल दिया। दीपू ज्ञानचंद को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है। ज्ञानचंद और विजया को विश्वास दिलवाता है कि वो और जंगल के उसके साथी मिलकर डाकुओं को गांव से मार भगाएंगे। दूसरे दिन सुबह में कोयल आकर कूकने लगती है। पिताजी, लगता है खबरी ने डाकुओं को बता दिया कि मैं आ गया हूं। कोयल, तुम जाकर जंगल में खबर कर दो। तभी चील आकर बताता है कि चंपत सिंह अपने सभी डाकुओं के साथ गांव की तरफ आ रहा है। इधर कोयल के कहने पर शेर सभी जानवरों को लेकर सरताजपुर गांव पहुंच जाता है। सभी गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। गांव वासियों, जंगल से ये जानवर हमारी मदद के लिए आए हैं। आप लोग घबराएं नहीं, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। बोलो बालक, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले शेर भैया, आप लाला के घर जाकर उसे हड़का कर पैसे ले आओ और चील को दे दो। फिर सभी जानवरों के साथ छुपकर डाकुओं के आने का इंतजार करो। चलो, ये काम तो मैं यूं ही कर दूंगा। शेर जैसे ही लाला सेठ के घर में घुसता है, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सारे नौकर इधर उधर भाग जाते हैं। सेठ तिजोरी छोड़कर कमरे में बंद हो जाता है। बंदर मामा जाकर उसमें से सारे पैसे लेकर एक कपड़े में बांधकर चील को दे देते हैं। तभी कोयल कूकने लगती है। चंपत सिंह जगीरा और डाकुओं के साथ वहां पहुंचता है। पंडित, हमें मालूम है कि तुम्हारा बेटा जिंदा बचकर आ गया है। चुपचाप अपने बेटे को सरदार के सामने ले आओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, समझे? मैं भी तुम ही लोगों का इंतजार कर रहा था। अरे तू क्या निकालेगा? मैंने तुम्हें बिल से निकालने के लिए जानबूझकर तुम्हारे पास खबर पहुंचवाई थी। अच्छा, तो चींटी के भी पर निकल आए। ए जगीरा, पकड़ कर लाओ उस पंडित के बच्चे को। आज सभी गांव वालों के सामने उसे जिंदा जलाएंगे, ताकि आज के बाद कोई सर नहीं उठा सके। अरे जगीरा, फिलहाल तो अपनी जान की फिक्र कर। साथियों, आक्रमण! पेड़ों पर से अचानक बंदर सारे कूदकर शोर मचाते हुए डाकुओं पर टूट पड़ते हैं और उनके हथियार लेकर पेड़ पर भाग जाते हैं। तभी सभी जानवर एकाएक डाकुओं पर आक्रमण कर देते हैं। शेर को देखकर सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चील ऊपर से पैसों की बारिश कर देता है। डाकू लोग पैसा लूटने लगते हैं। अरे हरामजादों, अरे पैसा छोड़ो और युद्ध करो। शेर कई डाकुओं को घायल कर देता है और उन्हें खा जाता है। सारे डाकू मारे जाते हैं। भागता काहे कमीने? ये ले मेरा फौलादी मुक्का। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये शेर मुझे खा जाएगा। वो कुछ सोच पाता उससे पहले सारे जानवर इस पर टूट पड़ते हैं। जगीरा के साथ चंपत सिंह भी मारा जाता है। गांव वालों,
सभी अपने घर से बाहर आ जाओ। सारे डाकू मारे गए। अब हमारा गांव दरिंदों से मुक्त हो गया है। सारे गांव वासी खुशी से नाचते हुए अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। राजा खड़क सिंह सरताजपुर गांव को लगान मुक्त गांव घोषित कर देता है। कुछ दिन बाद रतन भी अपने परिवार के साथ गांव वापस आ जाता है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।